हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको स्वागत है मेरा चैनल जी शेष में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के एक ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की। दोस्तों, हर इंसान को कम से कम एक बार केदारनाथ धाम की यात्रा अवश्य करना चाहिए। मैं भी 2023 के सितंबर महीने में केदारनाथ यात्रा पूरा किया और आज मैं अपनी पूरी यात्रा की अनुभव आप सबके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा आप कैसे सीमित समय, सीमित खर्च और आसानी से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं पूरी यात्रा का वर्णन करते हुए। हम इसमें बताएंगे आपको खाने पीने का क्या सुविधा मिलेगा, रहने का क्या सुविधा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अगर अंत तक आप देखते हैं तो आपको केदारनाथ धाम यात्रा के लिए और उनकी जानकारी के लिए और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए या तो फेसबुक और इंस्टा में के माध्यम से मेरे को पूछ सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा आप कैसे केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। केदारनाथ धाम आप दो रास्ते से जा सकते हैं। पहला, आप देश के किसी भी स्थान से बस और ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार आइए। फिर हरिद्वार से बस के माध्यम से सोनप्रयाग पहुंचिए, जिसका किराया 500 से 600 रुपया लेते हैं। और फिर सोनप्रयाग से टैक्सी के माध्यम से गौरीकुंड पहुंचिए, जिसका किराया 50 रुपया लेते हैं। और फिर गौरीकुंड से पैदल मार्ग के माध्यम से आप केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। और दूसरा रास्ता है दोस्तों, आप देश के किसी भी स्थान से फ्लाइट के माध्यम से देहरादून के जौलीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचिए और देहरादून से बस के माध्यम से आप सोनप्रयाग आइए, जिसका किराया 800 रुपया लेते हैं। और फिर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आइए और फिर गौरीकुंड से पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम पहुंचिए। दोस्तों, अगर आप चल नहीं सकते हो या आपको चलने में परेशानी है तो आपके लिए और एक सुविधा उपलब्ध है, हेलीकॉप्टर की सुविधा। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुप्तकाशी, फाटा और शीर्षी आना पड़ेगा, क्योंकि यही से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका टिकट कितने में मिलते हैं। फाटा और शीर्षी से आपको आने जाने का 5,500 रुपया लगते हैं और गुप्तकाशी से आपका आने जाने का 7,740 रुपया लगता है। आप चाहे तो इस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं हरिद्वार से बस के माध्यम से। दोस्तों, हम शाम को 4 बजे हरिद्वार पहुंचे रेल के माध्यम से। हम रेल स्टेशन से बाहर निकले, सामने हरिद्वार बस स्टैंड है। बस स्टैंड के सामने बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। हम भी वहाँ का एक एजेंसी से दूसरे दिन सुबह की सोनप्रयाग के बस के टिकट बुक कर लिया।
जिसका चार्ज लिया 500 रुपया। आप भी पहले टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि सुबह 4 बजे से 7 बजे ही बस चलते हैं। इसके बाद आपको कोई बस सेवा नहीं मिलेगी, फिर आपको टैक्सी के मदद से जाना पड़ेगा, जिसका चार्ज आपको 8 से 10 हज़ार पड़ जाएगा। इसलिए आप पहले बस का टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों, और एक बात, केदारनाथ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जो ऑनलाइन उत्तराखंड टूरिज्म के वेबसाइट में बना सकते हैं। अगर नहीं बना तो हरिद्वार बस स्टैंड के पास में बने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बनवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही निःशुल्क है। इस रजिस्ट्रेशन कॉपी को अपने पास हमेशा रखना होता है। दोस्तों, बस के टिकट बुकिंग कर लेने के बाद हमने बस स्टैंड के पास ही एक होटल में कमरा बुक कर लिया। आपको भी यहाँ बहुत सारे सस्ता होटल मिल जाएगा, आप उसमें कमरा बुक कर सकते हैं और खाने पीने का भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम होटल में आए, फ्रेश हुए, फिर हम हर की पौड़ी के लिए निकल पड़े। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। आपको दिखाते हैं रात में हर की पौड़ी कैसे लगते हैं। अब देर रात तक हमने हरिद्वार के सारे घाटों के और मंदिरों के दर्शन किए, खाना खाया, उसके बाद हम होटल में वापस आ गए। ऐसे ही समाप्त हुआ हमारा पहला दिन का सफर। हर हर महादेव। दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं यात्रा। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। हम बस स्टैंड के थोड़ी दूरी में खड़े हमारे निर्धारित तो बस के चढ़ गए सोनप्रयाग जाने के लिए। दोस्तों, अभी 5 बज रहे हैं। हमारा बस की यात्रा शुरू हुआ सोनप्रयाग के लिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 320 से 350 किलोमीटर है। यात्रा में समय लगेगा लगभग 8 से 9 घंटा। तो दोस्तों, सोनप्रयाग सफर के बीच हम आपको रास्ते का सुंदर दृश्य आपको दिखाते रहेंगे और आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। दोस्तों, आप शायद जानते हैं केदारनाथ धाम की इतिहास, कैसे बना केदारनाथ धाम। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ वो पौराणिक कथा। दोस्तों, पंच केदार की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। ऐसे माना जाता है कि पांडव को कौरव के साथ युद्ध में अपना भाइयों को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी का आशीर्वाद चाहिए था, जो किशन जी ने बताया था। लेकिन भगवान शिव जी पांडवों से बहुत रुष्ट था, इसीलिए वो उनसे मिलने से बचते रहे। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले पांडव भगवान भोलेनाथ को ढूंढते हुए काशी गए, लेकिन वहां भगवान शिव जी उन्हें नहीं मिले। फिर वो हिमालय तक चले गए, वहां भी भगवान शिव जी उन्हें नहीं मिले। आखिरकार भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए व्याकुल पांडव केदारनाथ पहुंच गए। वहां भगवान शिव जी एक बेल का रूप धरकर बाकी पशुओं में छुप गए, पांडव को दर्शन ना देने के लिए। लेकिन पांडवों को शक हुआ कि उन्हीं बेलों में ही एक भगवान शिव जी है। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर रख दिए। दूसरे सभी पशु पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव रूपी बेल नहीं हिला। तब पांडव समझ गए और उन्होंने बेल की त्रिकोणात तक पीठ का भाग पकड़ लिया। भक्तों को दृढ़ता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि वो पांडवों को मुक्ति देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पीठ के जो भाग भीम के हाथ में है वहीं पर उनके स्थायी रूप से वास होगा। इस प्रकार पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव जी का धड़ का हिस्सा स्थापित किया। यही नहीं,
भगवान शिव जी के बाकी अंग भी अलग अलग जगह स्थापित हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम पे जाना जाता है। ये है 5 केदार। केदारनाथ, जहाँ शिव जी के धड़ का भाग दिखाया जाता है। मधमहेश्वर, जहाँ भगवान शिव जी के मुंह का दर्शन होता है। तुंगनाथ महादेव, जहाँ भगवान शिव जी का गले के भाग को पूजा जाता है। रुद्रनाथ, जहाँ भगवान शिव जी का चेहरे को पूजा जाता है। और कल्पेश्वर महादेव, जहाँ शिव जी के केस को पूजा जाता है। ये था केदारनाथ धाम की कहानी। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी हम चलेंगे टैक्सी स्टैंड में, जहां से हमें गौरी कुंड के लिए टैक्सी मिलेगी। दोस्तों, टैक्सी स्टैंड जाने के रास्ते में आपको केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा, जो हमने भी अपना चेक करवाया। इसीलिए आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन आपके पास रखना पड़ता है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हमने अपना चेक करवा लिया और हम आगे चले सोनप्रयाग से टैक्सी स्टैंड के लिए। दोस्तों, अभी हम टैक्सी में गौरीकुंड चल रहे हैं, पहाड़ों के घुमावदार रास्ते से। दोनों तरफ सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी हम टैक्सी से उतरकर 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में। यहाँ पहुंच के पहले हम एक होटल में 700 रुपये में कमरा बुक कर लिया। कमरे में सारे सामान रखने के बाद हम गौरीकुंड देखने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। आप देख सकते हैं गौरीकुंड के सुंदर दृश्य। सामने है कलकलाती मां मंदाकिनी, जिसका जल एकदम ठंडा है। और आप ये देखिए, उसके पास में ही है गौरीकुंड, जिसका पानी एकदम गर्म है, उबल रहा है, जिसमें हाथ डालना भी मुमकिन नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रकृति के एक चकित कर देने वाले दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम थोड़ी देर गौरीकुंड और मां मंदाकिनी का सुंदर रूप और ऊंची ऊंची पहाड़ों का अपरूप सौंदर्यता का दर्शन किया। फिर मार्केट में आए, भोजन किया। यहाँ भी आपको भोजन के कोई परेशानी नहीं होगी। भोजन के उपरांत हम होटल में वापस आए, विश्राम किए और समाप्त किए दूसरे दिन का सफर। जय बाबा भोलेनाथ। सुप्रभात दोस्तों, हम सुबह उठ के गौरीकुंड में स्नान करके तैयार हो गए। होटल से चेकआउट कर लिया। हमने अपने सारे जरूरत के कपड़े और व्यावहारिक सामग्री ले लिया। बाकी सामग्री होटल के लॉकर रूम में छोड़ दिया, जिसका चार्ज है 100 रुपया। दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मौसम बहुत बढ़िया है, थोड़ा ठंडा है। हम केदारनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू कर दिया। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 22 किलोमीटर। बहुत लोग कहते हैं केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है।
लेकिन वो गलत है। ये दूरी पुराना मार्ग की है जो 2013 में आए आपदा में ध्वस्त हो गया। अब हमें जाना होगा नए मार्ग से, जिसका दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो गौरीकुंड से आपको खच्चर, पालकी और पिट्ठू का सुविधा भी मिल जाएगी। इसका मूल्य तालिका आपको केदारनाथ में जाने के लिए जो केदारनाथ गेट बने हुए उसके पास में मिल जाएगी। खच्चर में जाने का मूल्य लगता है आपको 3000 रुपया, दोनों तरफ का 6000 है। पालकी का मूल्य है 8000 रुपया से 10,000 रुपया, और पिट्ठू आपको एक तरफ का 6000 से 8000 में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम चाहेंगे आप पैदल ही अपनी यात्रा को पूरा करिए, ना कि किसी दूसरे को तकलीफ देके। दोस्तों, यात्रा करते हुए खच्चर से सावधान रहिए और प्राकृतिक सौंदर्यता का लुत्फ उठाइए। हम भी कोशिश करेंगे मार्ग में चलते हुए आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक दृश्यों आपके साथ शेयर करें। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के धाम, 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ जी के पास। दोस्तों, अभी रात के 8 बज रहे हैं। हमारा पैदल यात्रा पूरा हुआ 12 घंटे में। यह ठंड बहुत है। दोस्तों, आप चाहे तो यात्रा को 8 से 9 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं, अगर आप तेज चलने में सक्षम है तो। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं केदारनाथ मंदिर का सुंदर दृश्य और पीछे रात में चमकते हुए बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का दृश्य। दोस्तों, अभी मंदिर में प्रवेश बंद हो गया, इसीलिए हमें कल सुबह ही बाबा का दर्शन प्राप्त होगा। दोस्तों, केदारनाथ धाम में भी आपको खाने पीने की और रहने की कोई परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ का खाना और होटल थोड़ा महंगा है। दोस्तों, अभी हम 2000 रुपया में एक होटल में कमरा बुक किया। कमरे में सारे सामान रख के बाहर आए, फिर भोजन किया, उसके बाद होटल में वापस आ गए। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों, सुबह 7 बजे हम नींद से उठे, फिर गर्म पानी से स्नान किए, उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए आ गए। मंदिर में अभी दर्शन भी करना है, पूजा भी देना है, तो इसलिए हम लाइन में खड़े हो गए। दोस्तों, लाइन थोड़ा लंबा है, लेकिन ये जून और जुलाई के टाइम में बहुत लंबा हो जाते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के दोनों तरफ है तो विशाल पहाड़, जिसका नाम है नर और नारायण। आदे अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव। आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव।
30 से 40 मिनट लंबे लाइन में खड़े होने के बाद हमें मंदिर के प्रवेश करने तथा बाबा केदारनाथ जी के दर्शन का सुख प्राप्त हुआ है। हमने सितंबर महीने में आए इसलिए भीड़ थोड़ा कम है, इसलिए शांति से हमें दर्शन हुआ और ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने का भी सुख प्राप्त हुआ। दोस्तों, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हमने मंदिर का परिक्रमा लगाया। उसके बाद हम मंदिर के पीछे आए। यहाँ हमें भीमशिला का दर्शन हुआ। दोस्तों, ये वही भीमशिला है जो 2013 के आपदा में जब पहाड़ों और मंदाकिनी के पानी केदारनाथ धाम के ऊपर तांडव कर रहा था, तब यही भीमशिला पहाड़ों के ऊपर से आके मंदिर को उस तांडव से बचाने के लिए पर्वत की तरह खड़ा हो गया था। तब से इस पत्थर का नाम हुआ भीमशिला। भीमशिला के दर्शन के बाद थोड़ा आगे चल के हम आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का दर्शन किया। केदारनाथ मंदिर को पांडव ने बनाया जरूर था, लेकिन उसके बाद सालों तक केदारनाथ धाम बर्फ में ढके हुए थे। फिर आदिगुरु शंकराचार्य इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव। अब हम चलेंगे बाबा काल भैरव जी के दर्शन के लिए। दोस्तों, आपको दिखाता हूँ पहाड़ों के ऊपर बाबा काल भैरव जी का मंदिर। बाबा काल भैरव जी केदार घाटी के क्षेत्रपाल है। बिना इनके दर्शन के आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए इनके दर्शन अवश्य करें। और हम भी चलते हैं उनके दर्शन के लिए। चलते चलते दोस्तों आपको दिखाते हैं काल भैरव जी के मंदिर में चलते हुए आपको प्राकृतिक सौंदर्य दृश्य और ऊपर से केदारनाथ धाम कैसे लगते हैं। भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। काल भैरव जी के दर्शन करके नीचे आते आते केदारनाथ मंदिर का संध्या आरती शुरू हो गया। हम भी आरती में शामिल हो गए। बहुत सुंदर है यहाँ का संध्या आरती। 1 घंटा तक चला केदारनाथ मंदिर के संध्या आरती। आरती के बाद हम मार्केट में घूमा, उसके बाद भोजन किया, फिर होटल में वापस आके आज का यात्रा समाप्त किया। फिर मिलेंगे कल सुबह। हर हर शंभू। दोस्तों, आज हम वापस गौरीकुंड जाने के लिए तैयार हो गए। हम होटल से चेकआउट करके केदारनाथ मंदिर प्रांगण में आए वापस जाने के लिए, लेकिन हम रुक गए। लगा और एक बार बाबा के दर्शन करके बाबा का आज्ञा लिए बिना हम नहीं जाएंगे केदारनाथ धाम से। दोस्तों, आज भीड़ कम था, लाइन कम था, इसीलिए जल्दी बाबा का दर्शन हो गया। अब हम खुशी खुशी बाबा का स्मृति को साथ लिए के वापस जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, हमें यहाँ से बासुकी ताल जाना था, जहाँ हमें बासुकी ताल और ब्रह्म कमल देखना था, और उसके बाद चोरावाली देखने जाना था। चोरावाली वो जगह है जहाँ बादल फाटने के वजह से 2013 के जल प्रलय हुआ था केदार घाटी में, लेकिन कोई गाइड ना मिलने के वजह से हम नहीं जा पाए। बिना गाइड में आपको वहां जाने का अनुमति नहीं मिल सकता है। दोस्तों, हम दोबारा आएंगे तब हम जाएंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। आइए आपको यहाँ से दिखाता हूँ बासुकी ताल और चोरावाली जाने का मार्ग। दोस्तों, अब हम
वापस गौरीकुंड के यात्रा शुरू कर दिए। दोस्तों, इसी तरह हमारा केदारनाथ यात्रा समाप्त हुआ। अगले भाग में हम बद्रीनाथ धाम और भारत के प्रथम गांव माना गांव का आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, इसी तरह हमारा केदारनाथ यात्रा समाप्त हुआ। अगले भाग में हम बद्रीनाथ धाम और भारत के प्रथम गांव माना गांव का यात्रा करेंगे। अगले बार जरूर देखना दोस्तों। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी मिल चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊंगा। अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, जरूर जवाब मिलेगा। आप मेरे फेसबुक और इंस्टा चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय बाबा केदारनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।